Good morning, children. So, in AVS, this is next chapter, that is number 12. What if it finishes? So, go to page number 110. Here you will see. Let's start. A bus journey. Today, we were going on a school trip to the Adalaj Stepwell, Bauli, about 18 kilometers from Ahmedabad. So, Ahmedabad, you know, it is in Gujarat, na? Gujarat state. एंड यू कैन सी अडालज स्टेप वेल देयर. यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा स्टेप वेल है, अडालज में है. अडालज विलेज का नाम है एक, वहाँ पर ये स्टेप वेल है. इसको हम बावली भी कहते हैं, इसको अडालज नहीं वाव भी कहते हैं, बिकॉज इन गुजराती स्टेप वेल को हम वाव, ठीक है, वाव कहते हैं. तो अडालज नहीं वाव भी कहते हैं इसको गुजरात में. सो दे आर गोइंग ऑन ए स्कूल ट्रिप देयर. वी बिगिन काउंटिंग द व्हीकल्स ऑन द रोड. ठीक है, तो वो रोड पर जो है व्हीकल जा रहे थे उसको वो काउंट कर रहे थे. सम ऑफ अस काउंटेड द बाइसिकल्स, अदर्स काउंटेड द बसेस, कार्स एंड मोटरसाइकिल्स. सभी बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर रहे थे और सारे व्हीकल्स को काउंट कर रहे थे. अब्राहम हु वाज काउंटिंग बाइसिकल्स सून गॉट बोर्ड. देयर वर हार्डली एनी बाइसिकल्स ऑन दिस हाईवे. ठीक है, तो हाईवे पता है बच्चे, जहाँ पर बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं ना, और यहाँ पर आपको साइकिल्स बहुत कम देखने को मिलेंगे, बाइसिकल्स बहुत कम देखने को मिलेंगे. तो अब्राहम जो है वो बोर हो रहा था क्योंकि उसको बाइसिकल्स नहीं दिखाई दे रहे थे वहाँ पर. ओके, सडनली उसके बाद क्या हुआ? स्क्रीच द ड्राइवर सडनली ब्रेक्ड एट द रेड लाइट. इट वॉज अ बिग क्रॉसिंग एंड वी कुड सी what the traffic lined up on all sides. है ना. तो जब यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल, जब ट्रैफिक लाइट यहाँ पर आया, रेड हुआ सिग्नल, तो सारी गाड़ियाँ यहाँ पर रुक गई हर तरफ से. नाउ यू कैन सी, ये रहा आपका गुजरात. यहाँ पर जो अहमदाबाद में, यहाँ पे पास में ही आपका अडालज स्टेप वेल है. सो यहाँ पर आप देखते सारे व्हीकल्स यहाँ पर रुके हुए हैं. इस पिक्चर को आपको अभी ऑब्जर्व भी करना है, ध्यान से देखना है इस पिक्चर को. Honk, honk, the sound of loud horns, the smoke coming out of the vehicles. Maybe that is why a little boy in rickshaw was coughing so much. So यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइस होता है और बहुत सारा स्मोक निकलता है ना, जब यहाँ पे लोग गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, तो अगर ये बंद नहीं करते हैं तो. सो इससे क्या हुआ, पास में जो रिक्शे में एक बच्चा बैठा था उसको कफ होने लगा, है ना, क्योंकि आपको पता है बच्चे स्मोक से इरिटेशन होता है, कफ होने लगता है. ठीक है, हेडेक भी होने लगता है आपको. बहुत से लोगों को इसके स्मेल से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है. सो आई स्मेल समथिंग फेमिलियर. तो जो उसको स्मेल आया होगा ना, उसका जो स्मोक का जो धुआं निकल रहा था उसका, तो उसको जो स्मोक है ना वो कुछ पहचानने लगा. बिकॉज आई रिमेंबर्ड दिस स्मेल, इट केम फ्रॉम बाबाज ट्रैक्टर इन द विलेज. यस, क्योंकि उसमें जो भी फ्यूल यूज करते हैं बच्चे, डीजल या फिर पेट्रोल, जो फ्यूल यूज करते हैं व्हीकल को चलाने के लिए, तो वहाँ से जो स्मोक निकलता है ना उसका स्मेल सेम होता है. तो उसको वो पहचान गया कि जो मेरे घर में जो बाबा के ट्रैक्टर है ना, वो ट्रैक्टर से भी इस तरह का ही स्मेल आता है ना, जब धुआं निकलता है उसमें से. तो ये चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की. नाउ यू कैन सी सम क्वेश्चंस आर देयर. Look at the picture on page 110 and write. You have to observe the pictures there and write the answer. First is, what are the different kinds of vehicles that you can see? So you can write here. आपको ये पिक्चर को ऑब्जर्व करना है ध्यान से, then you write the answer. I can see vehicles like cars, buses, auto rickshaws, motorcycles, cycles, scooters, रिक्शा एक्सेट्रा. ठीक है, यहाँ पे आपको रिक्शा भी दिखाई दे रहे हैं और आपको बहुत सारे साइकिल्स भी दिखाई दे रहे हैं कुछ, और यहाँ पे मोटरसाइकिल्स हैं, स्कूटर्स हैं, कार्स हैं, बस हैं, ऑटो रिक्शा हैं. यू कैन सी ऑल दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक दे नीड पेट्रोल एंड डीजल एज फ्यूल. सो आपको ये बताना है कि जो यहाँ पे आपको व्हीकल्स दिखाई दे रहे हैं उनको फ्यूल की ज़रूरत के लिए पेट्रोल डीजल चाहिए कि नहीं चाहिए. तो आपको देखना है, लेट्स सी दैट, कि इनको क्या चाहिए. कार्स, बसेस, ऑटो रिक्शाज, स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल्स नीड पेट्रोल, डीजल और CNG, है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. वाइल साइकिल्स एंड रिक्शा डू नॉट नीड एनी सच फ्यूल्स. यस, ये बिना फ्यूल के ही चलते हैं, साइकिल्स और रिक्शा. और भी जो व्हीकल्स अभी चल रहे हैं बच्चे, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं, तो उसमें भी फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती है. लेकिन अभी जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं उसको आपको ये समझना है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है.
Next, which of the vehicles do you think give off smoke? Put a red mark on those. Yes, first write the answer. Bus, car, auto rickshaw, motorcycle, scooter, etc. Give off smoke. ये सारे व्हीकल्स हैं जो स्मोक निकलते हैं जहाँ से. आप इसको मार्क कर सकते हो. देखो जहाँ जहाँ भी ये ऐसे व्हीकल्स आपको दिख रहे हैं यू विल मार्क विथ रेड डॉट. लेकिन आपने साइकिल को मार्क नहीं करना है. ठीक है, साइकिल को मार्क नहीं करना है और रिक्शा को भी मार्क नहीं करना है बिकॉज दे डोंट गिव ऑफ स्मोक. नेक्स्ट, व्हाट आर द व्हीकल्स रन विदाउट पेट्रोल एंड डीजल? यस, इसी की बात कर रहे थे. सो दे आर साइकिल एंड रिक्शा can run without petrol and diesel. Next is, what problems do we face from the speeding vehicles? Speeding vehicle से बच्चे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है. खुद को तो दिक्कत होती है, दूसरे को भी प्रॉब्लम हो सकती है. So answer is, it may cause accidents. Yes, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होता है ना स्पीडिंग व्हीकल से. Now next is tell. So let's see what to tell there. This is your homework also. ये आपको फर्स्ट 3 क्वेश्चंस इज योर होमवर्क. यू विल नोट डाउन इन योर होमवर्क कॉपी. व्हाट इज फर्स्ट वन? वो डू यू राइड अ बाइसिकल? इफ़ येस, वेयर ऑल डू यू गो ऑन इट? आप बच्चे ज़रूर चलाते होंगे साइकिल. आपको साइकिल चलाना आता होगा तो आप साइकिल चलाते हो, फिर आप साइकिल चलाकर कहाँ जाते हो ये आपको लिखना है. सेकेंड इज, हाउ डू यू कम टू स्कूल? आप घर से स्कूल कैसे आते हो, है ना, यह इसके बारे में आप बताना है. नेक्स्ट इज, हाउ डू योर फैमिली मेम्बर्स गो टू वर्क फ्रॉम होम? तो आपके घर में जो फैमिली मेम्बर काम करते हैं, आपके पेरेंट्स में, आपके फादर मदर एल्डर जो भी आपके घर में है, अगर वो कहीं जाते हैं ऑफिस या फिर कहीं पे भी, तो वो कैसे जाते हैं. ठीक है, तो ये आपको इसका आंसर लिखना है फॉर होमवर्क. नाउ नेक्स्ट लेट्स सी, व्हाट प्रॉब्लम्स कैन वी हैव फ्रॉम स्मोक कमिंग आउट ऑफ व्हीकल्स? सो ये अभी स्मोक के बारे में बात कर रहे थे, कितनी प्रॉब्लम होती है. सो यू कैन राइट द आंसर हियर. वी कैन हैव प्रॉब्लम्स लाइक कफिंग, नोसिया, हेडेक एंड डिजीजेज लाइक रिलेटेड टू लंग्स कैन हैव फ्रॉम स्मोक कमिंग आउट ऑफ व्हीकल्स. यस, आपको पता है बच्चे कफ होने लगता है बहुत से लोगों को. ठीक है, और नोसिया मितली भी आने लगती है, हेडेक तो होता ही है, और बहुत सारे डिजीज जो लंग्स से रिलेटेड डिजीज हैं वो होते हैं. ठीक है, ये डिजीज जो होते हैं लंग्स वाले डिजीज, ये धीरे धीरे वो होने लगते हैं फ्रॉम स्मोक कमिंग आउट ऑफ व्हीकल्स. नेक्स्ट एंड दिस इज लास्ट वन, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कैन वी फेस फ्रॉम नॉइज ऑफ व्हीकल्स? हॉन्किंग, जो आवाज़ निकलती है ना व्हीकल्स की, वो हॉन्किंग, तो वहाँ से आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सो यू कैन राइट हियर, नॉइज कमिंग फ्रॉम व्हीकल्स कॉज हेडेक एंड इरिटेशन. यस, आपका दिमाग अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं फील होगा आपको, है ना, काफ़ी इरिटेशन फील होगा आपको, हेडेक हो सकता है उस टाइम पे जब बहुत ज़्यादा नॉइज़ करते हैं ना व्हीकल से. तो ओके, सो यू कैन राइट डाउन ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर इन योर नोटबुक. ओके, सो दिस इज टुडेज EVS क्लास. थैंक यू, टेक केयर.